हालेलुया। सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। धन्यवाद यीशु। खुदावन तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तेरी हजूरी के लिए खुदावन, तेरी उपस्थिति के लिए खुदावन। तू महान परमेश्वर है खुदावन, तो सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तेरे नाम की खुदावन तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, अपने हाथों को उठा के उसकी हजूरी के लिए, आज के दिन के लिए। खुदावन ने ये सुंदर मौका हमें दिया, खुदावन ने उसकी तारीफ करो। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रे बा यारा बा खंदा रे बेंदने में यारा बा संदना। मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे। मांगो सब जन कि खुदावन मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे। आज मुझ पे दया कर खुदावन, मुझ पे अपना अनुग्रह कर खुदावन, कि मैं प्रार्थना में बढ़ सकूं। और बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेके आए। शैतान की शक्तियां इसे चुराने ना पाए। जब मैं वचनों को सुनूं, इन्हें मानूं और इन पे चलूं। मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस। रे बाबा बाबा रे बेंदने में यारबा खानदालबा रोसोन दोनों यारबा सांदालबा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर की हजूरी आपको बदलती है। आप जितना परमेश्वर की हजूरी में बैठोगे, आप उतना बदलते जाओगे। आपकी जिंदगी में उतना बदलाव आएगा। आमीन। मैंने आपको बताया था कि आजकल लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। उनका मसीह में सब कुछ सही है। अच्छा घर उन्होंने बना लिया, सब कुछ अच्छा बना लिया, लेकिन उनका जो प्रार्थना का जीवन है वो उन्हें अच्छा नहीं बना पाए। मैंने आज तक देखा है, एक्सपीरियंस है, शैतान जब भी अटैक करता है एक मसीही के जीवन में, वो उसकी प्रार्थना वाले जीवन पे अटैक करता है। शैतान का जो मेन टारगेट है वो है लोगों की प्रार्थनाओं को खत्म करना। जो उनका प्रार्थना का समय है उन्हें खत्म करना। वो क्यों प्रार्थना के जीवन को खत्म करता है? क्योंकि वो जानता है कि जो परमेश्वर की योजना है इस बंदे की लाइफ में, अगर उसे मैं रोकना चाहता हूं तो इस बंदे का प्रार्थना करने वाला जीवन खत्म करना होगा। वो बहाने बनाता है अलग अलग। जब प्रार्थना का समय होता है वो दोस्तों को भेज देता है, वो कोई ना कोई काम दे देता है। वो प्रार्थना के जीवन को खत्म करना चाहता है। वो उसके लिए कुछ भी करता है, वो पाप भी करवाता है ताकि उस बंदे को गिल्टी फील हो। और यहीं पे लोग फंसते हैं आके और प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना क्यों इतनी जरूरी है, क्यों हमें रोज प्रार्थना करनी जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, चाहे आप संडे चर्च में जाते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रोज प्रार्थना करनी। संडे चर्च जाना जरूरी है। परमेश्वर के दास बैनी हिन ने कहा, अभिषेक से ज्यादा प्रार्थना करना जरूरी है। जो परमेश्वर की सामर्थ है उससे ज्यादा प्रार्थना जरूरी है। उसका अभिषेक जरूरी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना हमें बचाती है। अभिषेक हमें बचा नहीं सकता, इस बात को याद रखना। अगर हम बाइबल को पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत से, उसमें लिखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। याकूब जो परमेश्वर का चेला था। और आगे लिखा, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं
तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरना यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यहीं पर लिखा है 2 आयत में, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। क्या याकूब अभिषिक्त नहीं था? याकूब परमेश्वर का चेला था, वो 12 चेलों में से था, लेकिन वो मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। कलीसिया को यही लगता होगा शायद वो अभिषिक्त है, वो बच जाएगा, लेकिन कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, वो मारा गया। और आगे सेम यही घटना पतरस के साथ हुई और कलीसिया को याद आया कि हमने प्रार्थना करनी है। लिखा, लो लगाकर कलीसिया ने प्रार्थना की, लो लगाकर। और क्या हुआ? खुदावन ने स्वर्गदूत को भेजा और पतरस को छुड़ाया। आज लोग प्रार्थना नहीं करते, उन्हें महत्व ही नहीं पता प्रार्थना का। आपका ज्ञान, आपको चाहे बाइबल का जितना मर्जी ज्ञान हो, चाहे आपको आत्मिक ज्ञान हो, चाहे आपको बाइबल का हो, वो आपको बचा नहीं सकता। चाहे आप जितना मर्जी वचन जानते हो, आपको जितनी मर्जी गहराई पता हो वचन की, अगर आप प्रार्थना नहीं करते आप नहीं बच पाओगे। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो मसीह में आए, खुदावन ने उन्हें छुआ, चंगा किया, उनका प्रार्थना वाला जीवन अच्छा बन गया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी। शैतान कई बहाने लेके आए उनकी जिंदगी में काम करने के। उनके पास बहाने थे कि मैं ये करता हूँ, मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं वचन तो जानता हूँ। उनका ये मुंह का वर्ड था, मैं वचन जानता हूँ, मुझे पता है, मैं चर्च भी जाता हूँ, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते थे। आज वो मर गए। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी है तो आपकी कोई गारंटी नहीं है आप बचोगे या नहीं। प्रार्थना इतनी जरूरी है, चाहे आप किसी पास्टर के बेटे या बेटी हो, चाहे आप जितने मर्जी बड़े मैन ऑफ गॉड के नीचे हो, अगर आपका पर्सनली प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप बच नहीं सकते। शैतान आपको खत्म करेगा। लिखा, शैतान इसीलिए आए कि आपको घात कर सके, आपको मार सके। लोगों को बाइबल की बहुत नॉलेज है, लिखा, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। उनको ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी उनको ज्ञान नहीं है। उनको पूरी बाइबल पता है, लेकिन उनका प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, क्योंकि शैतान भरमाता है। शैतान प्रार्थना को खत्म करना चाहता है। शैतान इस बात को जानता है कि अगर इस बंदे ने प्रार्थना की, अगर ये प्रार्थना में बना रहा, तो इसकी लाइफ में बड़ा छुटकारा आने वाला है। और इसीलिए वो प्रार्थना को रोकता है कि परमेश्वर की योजना इसके जीवन से खत्म हो सके। मैंने ऐसे परमेश्वर के दास देखे हैं, सभी तो नहीं, लेकिन वो कलीसिया को कहते हैं कि मैं तो प्रार्थना नहीं करता, तब भी परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने सुना है ऐसा। अब खुद सोच कर देखो, शैतान कई पास्टरों के द्वारा कलीसिया को भरमाता है कि 2 मिनट प्रार्थना भी काफी अगर विश्वास से की हो। ऐसे बोलते हैं
2 मिनट की प्रार्थना। लिखत कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की। याकूब मारा गया लेकिन पतरस बचाया गया। जब याकूब पकड़ा गया तो कलीसिया ने प्रार्थना नहीं की। उन्हें यही लगता था कि ये परमेश्वर का दास है, ये बच जाएगा, इसको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मारा गया। और जब पतरस पकड़ा गया तो कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की और पतरस बचाया गया। चाहे प्रार्थना आप पर्सनल करते हो, चाहे किसी की करते हो, चाहे आप खुद की करते हो, लेकिन प्रार्थना बचाव को लेके आती है, प्रोटेक्शन को लेके आती है। अभिषेक आपको बचा नहीं सकता, लेकिन प्रार्थना आपको बचा सकती है। कई लोग ऐसे जो दासों के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करते, मूर्ख है वो लोग। उन्हें अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तेरे दास प्रोटेक्शन में रहे। क्यों मैंने आपको कहा कि हम इस महीने से प्रार्थना में बढ़ेंगे, प्रार्थना ज़्यादा करेंगे। हम पहले भी करते, लेकिन हम प्रार्थना को बढ़ाएंगे क्योंकि प्रार्थना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लोगों को ये लगता है शायद प्रार्थना करनी परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। अगर प्रार्थना करनी मांगना होता तो यीशु मसीह जी ये कभी नहीं लिखते कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना अलग चीज़ है और प्रार्थना अलग चीज़ है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, उसके साथ चिपके रहना, उसके साथ संगति करनी। जैसे परमेश्वर आदम से मिलने आता था और आदम परमेश्वर से मिलता था, वो प्रार्थना थी, वो संगति करता था। हमने रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना में बढ़ना है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, लेकिन मैं आगे से कंटिन्यू रखूंगा। ये इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना करने से होता क्या है। ये तो अकेला बचाव के बारे में बताया है कि प्रार्थना का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। क्यों शैतान प्रार्थना को खत्म करना चाहता हमारी जिंदगी में, क्या कारण है। वो जानता है जो परमेश्वर का प्लान है हमारी जिंदगी में, सभी को परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, और सभी के जीवन में परमेश्वर की योजना है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं है। सभी के जीवन में परमेश्वर की योजना है और शैतान इस बात को जानता है। शैतान को अच्छी तरह से मालूम है, वो हजारों साल से इस धरती पे घूम रहा है, उसे एक्सपीरियंस है और उसे ये भी पता है कि एक बंदे का प्रार्थना करने वाला जीवन कैसे खत्म करना है। मैं बताऊंगा आपको वो क्या क्या हथियार इस्तेमाल करता है, वो कैसे भरमाता है। वो इतना चालाक है, लोग भरमाए जाते हैं। जिनको बाइबल की नॉलेज है बहुत, जो आत्मिक दुनिया की नॉलेज रखते हैं, वो भी भरमाए जाते हैं। अकेला वचन की नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे अच्छा वचन अन्य जातियों को पता है, वो अच्छा प्रचार कर लेते हैं। लेकिन हमने परमेश्वर में बढ़ना, हमने प्रार्थना में बढ़ना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने प्रार्थना कैसे करनी है और प्रार्थना करने से होता क्या है, कैसे जीवन बदलता है। आमीन। तो आपने क्या करना है, रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, चाहे कुछ भी हो। चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसे घर भेजो उसे, चाहे वो नाराज हो। आपसे परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। अपने बेस्ट फ्रेंड को घर भेज दो, वो मान जाएगा 2 दिनों में। अगर परमेश्वर नाराज हो, वो नहीं मानेगा। आमीन। आपने एक समय बनाना है प्रार्थना का, आपने उस समय प्रार्थना करनी ही करनी है। अपने बच्चों को अलग कर दो, अपने पति को अलग कर दो, उस समय टीवी बंद कर दो, दरवाजा बंद कर लो और प्रार्थना में बैठ जाओ। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर जो मैंने सुना है, जो वचन मैंने सुना है, ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए और शैतान इसे चुराने ना पाए। मैं इन वचनों पे बना रहूंगा। परमेश्वर खुदावंद, मैं जान चुका हूं कि प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और प्रार्थना हमारे जीवन में बचाव को लेके आती है, प्रोटेक्शन को लेके आती है। खुदावंद,
मुझ पे अनुग्रह कर कि मैं रोज प्रार्थना कर सकूं, तेरे साथ संगति कर सकूं। खुदाबंद मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे। मांगो अपने हाथों को उठा के, सब जन ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। मांगो मांगो प्रार्थना करने वाला जीवन, और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज प्रार्थना करूंगा। करो करो वायदा सब जन। रब्बा बाबा रे बेंदे ने यारा बखंदा नमा रोखन दोनों को यारा बसंदा ले बेंदे ने में यारा बखंदा नमा रिबा बाबा 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 बाबा। करो करो प्रार्थना। खुदाबंद आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। जितने जन बीमार है अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। मैं अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता हूं और कमांड करता हूं, हर बीमारी को, हर कैंसर को, इन्फेक्शन को आपको छोड़ के चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कम आउट इन जीसस नेम, कम आउट। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो ए बीमारी, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आउट इन जीसस नेम, कम आउट इन जीसस नेम। मैं कैंसर की आत्मा को कमांड करता हूं, फायर फायर फायर, निकल बारिशों के सामर्थ्य नाम में, कम आउट इन जीसस नेम। हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। हर तरह का कैंसर, इन्फेक्शन, रसोलियां खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जादू टोने के सामर्थ्य यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप चंगे हो चुके हो प्रभु यीशु के नाम में। अपने आप को चेक करना और गवाही देना और इन वचनों पे बने रहना। अगर परमेश्वर ने आपको चंगा किया है तो परमेश्वर का पीछा करना कभी मत छोड़ना। आपने ज्यादा प्रार्थना करनी है, ज्यादा संगति में बैठना है। आमीन। अगर आप संगति छोड़ोगे तो जो बीमारी आपको कम थी वो ज्यादा होगी। फिर ऐसा वचन में लिखा है। यीशु ने कहा जब एक बंदे को दुष्ट आत्मा छोड़ के जाती है और जब वो देखती है कि वो बंदा प्रार्थना नहीं करता, उसका घर खाली पड़ा, उसका शरीर खाली पड़ा है, तो वो दुष्ट आत्मा सोचती है कि मैं 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके जाऊंगी उसकी बॉडी में, और उसकी दशा पहले से भी बुरी होती है। इसीलिए लोग मरते हैं, प्रार्थना नहीं करते। वो चंगियाई ले लेते हैं। इमेजिन करके देखो, परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की, मान लो आप में दुष्ट आत्मा है, आपके लिए प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्मा निकल गई। वो आपके कारण ही निकली। वो जो खुदावन के अंदर पवित्र, जो खुदावन के दास के अंदर पवित्र आत्मा है, जो उसके अंदर अभिषेक है, वो उसकी प्रार्थना से निकली है। और जब आप घर वापस जाते हो, अगर आपका जीवन सामर्थ्य नहीं है, प्रार्थना वाला नहीं है, तो वो दुष्ट आत्मा आप पे अटैक करेगी वापस। वो तो खुदावन के दास के डर से निकली है ना, वो तो उन्होंने प्रे की इसलिए निकली है। लेकिन आपको भी अपना जीवन सेम वैसा ही बनाना है, प्रार्थना वाला सामर्थ्य जीवन, कि दुष्ट आत्मा आपको छू भी ना पाए। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं आप प्रार्थना में बढ़ने वाले हो। मुझे ज्यादा गवाहियां प्रार्थना की आएंगी कि जब मैंने इस प्रचार को सुना, इन बातों को सुना, मैं प्रार्थना में बढ़ गया और रेगुलर प्रार्थना करने लगा। आमीन। खुदाबंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। हम मिलेंगे फिर परमेश्वर की हजूरी में। सबको जय मसीह। हालेलुया। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट
इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।